लिए सेना भेजते हैं, चढ़ाई करते हैं। क्षमा चारि जय बिकाए, राम सजीवन साबू निकट बुलाए। द्वारा यही विध लागी करव विचार। लंका बाकी 4 द्वारा रामादल के समस्त बंदर भालू, विचार यह करना है कि ही विध लांघियो करहु विचारा। उन 4 विकट द्वारों को किस प्रकार से लांघना है, सभी लोग विचार करें। विचार क्या, अब तो विचार यही है कि बहुत हो चुका, अभी तक लाचार नहीं था मैं, लेकिन अब लाचार हो चुका हूं। रावण को बहुत प्रकार से समझाया गया, परंतु रावण के समझ में नहीं आ रहा। बार बार एक ही उत्तर, सीता ना समर्पयामि युद्धम देहि, बार बार युद्ध की चुनौती दे रहा है। मुझे लाचार कर दिया है उसने। लाचार हो गया ये रघुवंशी, रघुकुल का बाना रखना है। मदमस्त पड़ा वही 10 कंधर, हल इसका उसको चकना है। मदमस्त पड़ा मनुजता पर, प्रोड़ित की नदियां बहने से पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उबलता है अपना नाश कराने को। असुरों का असुरों का रक्त उबलता है अपना नाश कराने को। क्षत्रिय का धनुहा उठता है, पृथ्वी का मान बढ़ाने को। क्षत्रिय का परिवर्तनशील जगत है तो परिवर्तनशील जगत है तो अब परिवार तनमोना ही गए। परिवर्तनशील जगत है तो अब परिवार तनमोना
डंका बजने वाला है। सभी बंदर भालू युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि अब लंका में केवल डंका बजाना है कि लंका वाले की लंका में ये डंका बजने वाला है। ओ डंका बजने वाला है। दो या चारों घड़ी के अंदर, दो या चारों घड़ी के अंदर रावण मरने वाला है। दो या चारों घड़ी के अंदर रावण मरने वाला है। दो या चोरी करीना ठीक नहीं है, चोरी आके चोरी है, हो चोरी आके चोरी है, हो चोरी आके चोरी है। चोर दसानन का दसवां सिर, चोर दसानन का दसवां सिर चारा चरने वाला है। चोर दसानन का दसवां सिर चारा चरने वाला है। चोर और ये सारा संसार जानता है कि रावण ने कितना संसार को तंग किया है। जगत जानता है कि उसने सबको बहुत सताया है, हो सबको बहुत सताया है, हाँ सबको। जगत जानता है कि उसने सबको बहुत सताया है, हाँ सबको बहुत सताया है। खाली पड़ा घड़ा पापी का, खाली पड़ा घड़ा पापी का, अब तो भरने वाला है। खाली पड़ा घड़ा पापी का, अब तो भरने वाला है। खाली पड़ा घड़ा पापी का, अब तो भरने वाला है। दो या चारों घड़ी के अंदर रावण मरने वाला है। रावण मरने वाला है। रावण मरने। सभी बंदर भालुओं के लिए आदेश है, लंका पर आक्रमण कर दिया जाए, चढ़ाई बोल दी जाए, लंका पर डंका बजा दिया जाए। जय जय श्री राम। प्रभु बता बिकाई सब समझाए, कनकब से नादि कर धाये। कर जय भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीशा। लंका भयऊ कोलाहल भारी। सभी लोग शांति पूर्वक बैठेंगे, क्योंकि अब थोड़ी देर में रावण के लौंडे मरेंगे, फिर रावण मरेंगे। नहीं आ गो वही के सामने। राजसेवक, हाँ, क्या समाचार है युद्ध का? महाराज, युद्ध में धीरे धीरे हमारी सेना पराजित होती जा रही है। क्या कह रहे हो? हाँ सरकार, हमारी सेना पराजित होती जा रही है और तुम्हारे द्वारा कहा गया कि हमारी आधे से ज्यादा सेना मारी गई है। हाँ
लेकिन चलो, उन तपस्वियों की सेना ने, वह बंदर भालुओं ने हमारे ये लंका के चारों फाटकों को घेर रखा है और हमारी लंका पर चढ़ाई कर दी है। चलकर आक्रमण किया जाए। चलो महाराज, युद्ध भूमि की ओर चलते हैं। सावधान चलो। चलो। क्या राजसेवक, कहाँ है वह राम और कहाँ है वह लक्ष्मण? कहाँ हनुमान? कहाँ कौशला, सुग्रीव? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही और हमारा भाई भीष्म? क्या कारण हो सकता है? वह राम और लक्ष्मण कहाँ छिपे बैठे हैं? क्या कल के नांग फांस के घाव ये अभी तक भरे नहीं है? या मेघनाथ की मार से ये भयभीत होकर छिपके बैठे हैं? अरे लक्ष्मण, तू अकेला ही आया है युद्ध भूमि में? अपनी सहायता हेतु ये अपने बड़े भ्रात राम को नहीं लाया? हे धन्नाद, तुम अपने आप को वास्तव में वीर समझते हो तो इन बंदर भालुओं के ऊपर अपनी वीरता दिखाते हो। इधर देखो, सामने तुम्हारा काल खड़ा है मुझसे युद्ध कराकर। तू तो अभी बालक है, क्या तू नहीं जानता कल के नांग फांस के घाव तुम्हारे बहुत ही जल्द भर गए हैं? क्या मेघनाथ की मार से ये भयभीत हो गए ये वानर और ये भालू? लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। यह ऋषि मुनियों के यज्ञों की ज्वाल बदला लेने को भड़की है। अरे हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के, मुनिमंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपने प्रति हिंसा की पीड़ा, अपने प्रति हिंसा की पीड़ा यह शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी और तुम जैसे असुरों के लहू से जी भरकर नाहेगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होता लक्ष्मण, क्योंकि यह युद्ध स्थल है वीरों का, ये खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। तू अभी बालक है, ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, ये धारे है कृपाणों की, ये बाजार नहीं मिष्ठानों का, ये सूर्पनखा की नहीं नाग, ना पीछा है वाली वानर का, ये नहीं ये सिताश्रवण का, ये लहू है लंकेश्वर का। जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए ये लौट जाओ घर को, सुख है घन्ना छोड़ने में, अन्यथा तार का वाला ये प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। ये घर दूसर, ये दूसरा के बुद्ध का प्रतिशोध आज हो जाएगा। तो तुम हमें बालक समझ रहे हो? अरे तीर बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा और रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दवा हो जाऊंगा। रक्त धार से बुझाऊंगा तेरी इस शक्ति प्रचंड को और खंड खंड कर दूंगा दुष्ट तेरी पाखंड। इसलिए संभलो रघुवंशी, जो तू रघुवंशी कहलाता है, इसलिए संभलो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल में अब लखनजीत कहलाएगा, क्योंकि मैं काल की ज्वाला, ये विष का महासागर, ये प्रारब्ध का वेग, ये भूचाल का चक्कर, जब तक ये हृदय में शांति है तब तक मलय हूं, भाग जाऊं क्रोध से तो ये पल में प्रलय ही प्रलय हूं। लगता के अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो, लो संभालो वर्षा होती है इस दशरथ नंदन के बाणों की। अरे कूद कर आओ मैदान में यदि तुम्हें अभिमान है और अभी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। वीरता करने वाले वीर नहीं होते, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो ज्ञाता नहीं होता, जो ज्यादा खाता है वह पहलवान नहीं होता। इसलिए मेरा कहना है कि सावधान सावधान सावधान। मेघनाथ, यदि तुमने ये हठानी है तो मैंने भी हठानी है और आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना पानी है। आजा। सावधान। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, विरही परस पर अति कर क्रोधा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भय हरि हे मम प्राण।
मैं तो साधारण ही इससे युद्ध कर रहा था। मैंने सोचा जिस प्रकार मैंने कल वही नागफाज से इनको घायल कर दिया था, आज भी इनसे युद्ध जीत जाऊंगा। लेकिन अब तक खिलाता था तुझको, ये अब खा जाने की बारी है। ये शक्तिवान का रूप धर और पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था, ये उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा वेश तो होता, ये दिन उगते प्राण गवाता है। जो वे तन में पड़ती है तो तन मृतक तुल हो जाता है। इसलिए संभल जा रघुवंशी, तू नहीं आज बच पाएगा इंद्रजीत के हाथों। आज तू रणभूमि में ये मारा जाएगा। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि ये शक्तिवान का रूप लिए आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई थी और जिस समय जीता था इंद्र को, उस समय हाथ में आई थी। बिल्कुल। तो सुनो, मतलब रस्सी जल गई पर उसका बल नहीं गया। ये रस्सी वो वाली नहीं है तो जल जाए। जितने भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है, और जब तुम शत्रु युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। और कितने भी आज पतित हो तुम, ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे झुका सर हमारा है। अन्यथा तुम्हारी शक्ति को हम मिट्टी चूरा कर देते। होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकना चूरा कर देते। क्या चिंता, ब्रह्म फांस के द्वारा यह छत्री हारा जाता है और फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण में आता है। तू वही कार्य कर रहा है जिस प्रकार वह मैना तो मैना कहती है, जब वह पिंजरे में जन्म बिताती है। यह बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनिक न जाती है। वही तुम्हारा हाल होने वाला है। इसलिए संभल जा रघुवंशी, आज तू नहीं बच पाएगा, सावधान। अरे दुष्ट, बातों से युद्ध नहीं होता है। अगर तुझे युद्ध करना है तो उठा अपने धनुष बाण। सावधान सावधान, ये सावधान। वीर घातनी झाड़ से चाली, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयऊ निकट भई त्यागी। ये तो मर गया। राज सेवक बहुत वीरता बोल रहा था, हाँ। वीर बन रहा था, एक ही बार में धराशाही हो गया यह तपस्वी। ऐसा करो, इसको उठाओ और पिताजी के सम्मुख ले चलो, क्योंकि पिताजी भी आज प्रसन्न हो जाएंगे कि हमारा ये इंद्रजीत आज युद्ध जीत के आ गया है। और इसके मर जाने से तो आधा युद्ध खत्म हो गया। महाराज एक काम कर लेते, इसकी जेब में धतोल ले। क्यों? शायद जो अपनी सूप न खा बुआ के नाक कान डारे हो, यही ना तो काटे थे। उठाओ इसको। उठो, आप कहां से उठे उमर को? जिस प्रकार उठे उस प्रकार उठाओ। मेघनाद समकोट सत योधा रही उठा। लगाओ जो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे तैयारी। इस प्रकार नहीं उठेगा, अब नहीं उठेगा। दूसरी प्रकार से उठाओ। अब कहां से उठा जाए, हमारे ऑफिस में दस्तखत हो। ऐसा करो, इसको यहीं पर पड़ा रहने दो। इसको देखकर इसका भाई राम भी रो रो कर प्राण दे देगा। और ऐसा है, इसको चील कौवे खा जाएंगे और वानर भालू जो वीर बन रहे हैं, इसकी दशा देखकर वो लंका छोड़कर ये भाग जाएंगे। चलो, और लंका में डंका बजना चाहिए कि इंद्रजीत ने युद्ध जीत लिया। सावधान, हर हर महादेव। इधर संध्या का समय हो गया, दोनों ओर की सेना वापस हो गई। इधर जब हनुमान जी को ध्यान हुआ कि लक्ष्मण जी नहीं दिखाई पड़ रहे, तो हनुमान जी ढूंढने के लिए निकल पड़े। संध्या भई फिर दुवाहिनी, लगे संभारण निज निज ऐनी।
संध्या का समय हो गया है। भैया लक्ष्मण घननाद से युद्ध करने के लिए गए थे। सभी सेनाएं युद्ध समाप्त करके अपने शिविर की ओर आ रही हैं, परंतु भैया लक्ष्मण अभी नहीं लौटे। जाकर के मुझे युद्ध भूमि में देखना चाहिए। ये क्या? भैया लक्ष्मण तो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और ये हृदय से रक्त की धार। तो क्या उस दैत्य ने किसी शक्ति का प्रयोग किया है? भैया लक्ष्मण को प्रभु के पास ले जाना चाहिए। उधर प्रभु देख रहे हैं कि सेना वापस आ गई, अभी तक लक्ष्मण हनुमान नहीं आए। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझी करना करूं। लक्ष्मण कहा बूझी करना करूं। आयो हनुमाना, हनुमान अनुज देख प्रभु अति दुख माना। हनुमान, लक्ष्मण को क्या हो गया? हे मेरे महाप्रभु, भैया लक्ष्मण घननाद से युद्ध कर रहे थे। मैं इनसे कुछ दूरी पर था। संध्या का समय हो गया, सभी बंदर भालू अपनी शिविर की ओर आ रहे थे। भैया लक्ष्मण नहीं आए तो मैंने जाकर के रणभूमि में देखा तो भैया पृथ्वी पर पड़े हुए थे। देखो ना देखो प्रभु, भैया के हृदय से रक्त की धार निकल रही है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया, भैया, भैया! क्या हो गया लक्ष्मण तुम्हें? तुम बोल क्यों नहीं रहे? लक्ष्मण उठो, उठो लक्ष्मण, उठो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन सा मुख लेकर जाऊंगा वापस से अयोध्या? क्या उत्तर दूंगा अपनी माता को जाकर? क्या कहूंगा मैया से कि नहीं बचा पाया मैं तुम्हारे नैनों के तारे लक्ष्मण को, नहीं बचा पाया मैं तुम्हारी गोदी के दुलारे लक्ष्मण को। भैया, तुम तो मां के नैनों के तारे हो। क्या मेरी ये करुण पुकार तुम्हारे कर्णों कोहरों तक नहीं जा रही, जिसका तुम मुझे उत्तर नहीं दे रहे? उठो लक्ष्मण, एक बार मुझे अपने मुख से भैया कहकर बुलाओ। भैया, लक्ष्मण उठो, उठो लक्ष्मण, उठो। हे विधाता, आज तूने क्या किया? क्या किया तूने आज? ये राम किसके सहारे जीवित रहेगा इस संसार में? अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता। लक्ष्मण, तुम तो मां के नैनों के तारे हो, मैया के गोदी के दुलारे हो। मेरी मैया के दुलारे, मेरी मैया के दुलारे, तू नहीं ना देखो मेरे लखन दुलारे, बोल कथुबो मेरे लखन दुलारे।
सीता। और न होगा इस दुनिया में मुझ जैसा हतभागा, और न होगा इस दुनिया में मुझ जैसा हतभागा। मेरे रहते बाण शक्ति का तन पे तेरे लागा, मेरे जा नहीं सकता छोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा। मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज तू नहीं जागा, मैं भी अपने प्यारे भैया बोल मेरे लखन दुलारे बोल रावण से इतना बड़ा युद्ध जीत कर, जब लखन नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब लखन नहीं जब लखन नहीं तो ये राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ, जब विजय नहीं तो चुप चुप रह के मेरा धीरज न तौल, मेरे नैनों के तारे भैया बोल बोल मेरे लखन दुलारे बोल बोल मेरे लखन दुलारे बोल बोल मेरे प्राणों के प्यारे भैया बोल बोल मेरे लखन दुलारे बोल प्रभु लंका में सुखेन नाम का वैद्य है, अगर वहां कोई जा सके तो सुखेन वैद्य जी को ले आवे, तो उनके द्वारा कुछ उपचार किया जा सकता है, लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं। मैं अपने भाई को इस प्रकार से कष्टित नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि आप लंका से भली भांति परिचित हैं, आप अति शीघ्र लंका जाएं और वैद्यराज सुखेन को रामादल में उपस्थित करें बड़ी शीघ्रता से। धर लग रूप कयऊ हनुमंता, आनव भवन समेत तुरंता, राम पदार बिंदु नायब आये सुखेन। प्रभु आपने मुझे याद किया। वैद्यराज, हाँ मैंने ही आपको याद किया। बुलाने का हेतु लक्ष्मण का उपचार है। न जाने घननाथ के द्वारा ऐसी कौन सी शक्ति का प्रयोग किया गया है कि लक्ष्मण के वक्ष स्थल से रक्त संचारित हो रहा है। लक्ष्मण जी का उपचार प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ, आप तो अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैं
दशानन के घर का और किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को घर पे जाके आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वो कार्य किया जावे। रघुकुल के नायक आज्ञा दो क्या इस समय अधर्म किया जावे। आप बतावे क्या इस समय मैं स्वयं अधर्म करूं, अपने महाराज के यहाँ रहने वाला और अपने महाराज के शत्रु के पक्ष का मैं उपचार करूं, क्या ये मुझे शोभा देता है? अगर लक्ष्मण को उपचार करना अधर्म है तो मैं आपको आज्ञा कभी नहीं दे सकता। जिस धारा में गए तू निज राज गया, पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म में गए तू प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो ये मारू जाए। आवाज यगी होगी मेरी, हा धर्म नहीं जाने पाए। मैं अपने लक्ष्मण का उपचार आपसे नहीं करा सकता वैद्यराज, मुझे क्या हो? अभी तक मैंने केवल सुना था आप धर्मावतार हैं, आज मैंने देख लिया वास्तविक आप धर्म की मूर्ति हैं। आपके भाई इस समय मूर्छित अवस्था में हैं, आपकी पत्नी का हरण हो गया है, आपका राजपाट भी चला गया है। वन प्रखंड में आप इस प्रकार से दुख सह रहे हैं, पर भी धर्म के प्रति आप आरूढ़ हैं, धर्म के प्रति आप सावधान हैं, आप धर्म को नहीं जाने दे रहे हैं। आज मैंने देख लिया प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ो शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। जो बात आपसे की मैंने वो केवल धर्म परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। मैं ऋषि लक्ष्मण जी का उपचार करूंगा। कहा नाम गिरी औषधि, लक्ष्मण जी के ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया गया है। ये दिव्यायुध है, ये देव शक्ति है, इसका उपचार बड़ा कठिन है। बिना संजीवनी के उपचार संभव नहीं है। मैं भी निकाल रहा हूं। इस समय वो औषधि मेरे पास नहीं है। क्या करें वैद्यराज? हाँ, ऐसा न कहें। घायल राक्षसों का उपचार करते करते प्रभु वो औषधि इस समय मेरे पास समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है प्रभु। तो क्या कोई उपाय नहीं है वैद्यराज? हाँ है उपाय तो है, लेकिन समय बहुत कम है। आपके यहाँ यदि कोई ऐसा वीर हो जो रात्रि में आ जाए, उत्तराखंड चला जाए, उत्तराखंड से वो बूटी ले आए, तभी लक्ष्मण जी बच सकते हैं। हनुमान वैद्यराज जी से पवन सुते लेन औषध के बारे में पूर्णतः जानकारी करो। वो औषधि कैसे और कहाँ प्राप्त होगी? हे वैद्यराज जी, वो औषधि कहाँ मिलेगी? अरे भूतल में हो या हो वो नभ में, लाएगा दास उसे अभी इस रातों रात। अगर रघुवीर अगर सहाय हैं तो वो बूटी रातों रात आ जाएगी। बतलाएं उसका रंग रूप, आप उसका रंग रूप बताएं, वो किस ठोर हाथ में आएगी, आप उसका बताएं कहां मिलेगी और किस रंग रूप की है। ये हनुमान
सूर्य उगने के पहले बूटी आपके पास में लेकर के आएगा। अच्छा बलबीर, बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि वो। द्रोणागर में संजीवन है, तुम पा जाओगे औषधि वो। संजीवन उसको कहते हैं और वो ज्वाला की भांति चमकती है। याद रहे, यदि सुबह तलक नहीं आई तो जान नहीं बच सकती है। सूर्योदय के पहले जड़ी बूटी संजीवनी का आ जाना अति आवश्यक है, इस बात का ध्यान देना। हनुमान, मैं जानता हूं यह कार्य भी तुम्हारे द्वारा होगा, लेकिन तुम कितने उपकार करोगे मेरे ऊपर, कितने उपकार करोगे? हनुमान, कैसे चुकाऊंगा तुम्हारे द्वारा किए गए ऋण? हनुमान, कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा के, वन में अशोक में जा करके सीता के प्राण उबारा है। अब जान डाल करो लक्ष्मण भी राघव को पूर्ण सुखी करना, मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहा, फिर मुझको आज ऋणी करना। जाओ हनुमान, तुम्हारे लिए आदेश है, जाओ अतिशीघ्र ही द्रोणागिरि से संजीवन बूटी लेकर रामादल में उपस्थित हो जाओ। द्रोणागिरि 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 जाऊंगा, नहीं देर लगेगी। द्रोणागिरि जाऊंगा, द्रोणागिरि जाऊंगा, नहीं देर लगेगी। जल्दी लौट के आऊंगा।